जय सच्चिदानंद। मैं और भी गहराई में जाना चाहता हूँ धर्म और विज्ञान के माध्यम से। अभी हमने बताया कि जिस तरह नाम का उच्चार होने से जो तरंग निर्मित होते हैं उनकी असर हमारी बॉडी पर, हमारे मन पर भी आती है। और ये मन इस बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मन परमात्मा के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनसे ही वो चलता है। अब बात है ग्रह नक्षत्रों की। प्रैक्टिकल में जैसे आपको कहूं, किसी बहन का नाम मीना रखा है, समझते ना, मीना, मीना बहन नाम है। हम जैसे मीना बहन का नाम उच्चारण करते हैं, ये तरंग उनके राइट दक्षिण के भाग में टच होगा। इनका साउथ, ये हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण है। जैसे नाम उच्चारण होने से इस साउथ यहाँ टच होगा, इस भाग में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यहाँ टच होने से यहाँ के भाग में जो हमारा लीवर है, हमारा पित्ताशय है, वहाँ हीट बढ़ जाएगी। मूलाधार में गर्मी बढ़ने से हीट पेटों में आएगी, और वहाँ से लीवर जठर में ज़्यादातर गर्मी बढ़ने से अनबैलेंस हो जाता है। कभी कई प्रकार के लीवर के लगते हुए रोग होते हैं, तो जिनके पर ये प्रॉब्लम उनको रहेगा। हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाई देंगे, आयुर्वेद के पास जाएंगे वो भी दवा देंगे, बैलेंस भी होता है, दवा के असर से बैलेंस होता है, मगर परमानेंट नहीं मिलता। वो मिटना चाहिए, वो नहीं मिटा है, क्योंकि ये गर्मी न सोनोग्राफी न एमआरआई में आएगी। जिनके भर ये दवा लेनी पड़ती है, मिटता है फिर शुरुआत हो जाती है, मिटता है फिर शुरुआत हो जाती है। इनको बैलेंस करने के लिए आपको ज्यादातर थोड़ा अर्ली मॉर्निंग शीतली प्राणायाम करना पड़ेगा। शीतली सांस लेना है जीभ से, नाक से बाहर निकालना है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा। 98.4 की जगह उतना ही रहेगा, जो बढ़ गया नॉर्मल होगा। अर्ली मॉर्निंग में इस ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के ओजोन, पॉजिटिव ऑक्सीजन वायु होते हैं, कि ब्रह्मांड में ज्यादातर तरंग, नेगेटिव तरंग शांत होते हैं, अर्ली मॉर्निंग में पॉजिटिव तरंग होते हैं, ओजोन वायु होता है, तो वो हमको हेल्थ करता है। तो शीतली प्राणायाम से भी कंट्रोल ले सकते हो, मगर एक परमानेंट करना पड़ेगा। और एक उपाय ये भी है कि आपने जिस तरह मैंने कहा मीना, मी दक्षिण साउथ टाइट हो गया, उनकी जगह आप उनका नाम मोना, काना और मात्र, तुरंत ये तरंग यहां टच होने की जगह ऊपर वाले में टच होने लगेगा, या इनकी चंद्रस्वर चालू हो जाएगी। इस भाग के अंदर जल तत्व की बढ़ोतरी हो जाएगी। शीतली प्राणायाम भी किया और ये भी किया, तत्काल परिणाम, राइट हिट कम हो जाएगी, उनका माइंड का कंपन भी कम हो जाएगा, और ये तरंग आपके घर के अंदर भी फैलेंगे। चेपी रोग जैसा है, मीना नाम करने से उनके अंदर जो उसकेराट आ गया, और ये सूक्ष्म तरंग घर के अंदर भी फैलेंगे, और ये तरंग जिनको टच होंगे वहां भी उसकेराट होने लगेगा। अनायास ही झगड़ा हो जाता है, अनायास थोड़ी बात में बहुत बड़ी बात हो जाती है, मगर ये तरंग जहां टच होता है ये प्रॉब्लम होने लगता है। और यही कार्य
उनके साथ जुड़े होते हैं, मानो बच्चा है, मीना बहन का कोई बच्चा है, दूध भी पी रहा है, तो उनको भी हिट मिलेगी, और उनको हिट मिलने से उनके अंदर भी यही कार्य होगा। तो इनसे बचना है। मीना की जगह मोना। आपको देखना है जहां जहां जो बच्चे का नामकरण होना है, हर जगह मात्रा, कान और मात्रा लगाना है। ऐसा करने से बहुत लाभ होता है। मैंने तो कई सैकड़ों लोगों के नाम चेंज करके रिजल्ट लिया है। ऐसा नहीं है कि भाई आप शुरुआत में आप एक हफ्ते 15 दिन के लिए नाम करो, बच्चे का नाम चेंज करो। ऐसा नहीं कि उसके स्कूल में भी करना है, जहां जहां भी रजिस्ट्री कर वहां कर, ऐसा नहीं। आप उच्चार प्रैक्टिकल में करोगे, रिजल्ट लो। 15 दिन 20 दिन चेंज आपको लगे कि ना इनके अंदर ये होता है, तो बाद में आप चेंज करवा सकते हो। कभी इसका 2 नाम से होता है, ये भी है 2 नाम, 2 अक्षर का नाम, कभी 2.5 अक्षर का नाम, कभी 3, कभी 4, मात्रा बढ़ाते जाओ। क्योंकि पूर्व और पश्चिम भाग को दबाना होता है, तभी 2 अक्षर की जगह 3 अक्षर में देखो नाम उच्चार करके, फिर 4 में। ऐसा करने से बैलेंस होना जरूरी होता है। ये निर्दोष प्रयोग है, और इनके ये काम करने से जब शरीर नॉर्मल होता है, कंपन नॉर्मल होता है, तो माइंड भी नॉर्मल होने लगता है। जब माइंड नॉर्मल होता है, आपका डिसीजन पावर भी बढ़ जाएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। गर्मी हीट बढ़ने से हीमोग्लोबिन डाउन होता है। तो आज के कोरोना काल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना कोशिका के अंदर दाखिल हो गया, इसलिए इसकी दवा अभी तक नहीं मिली। कोरोना कोष नहीं, कोशिकाओं के अंदर, अति सूक्ष्म के अंदर अवतरीय वायरस है। उनको हटाने के लिए आपको इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ती है। जब आपका हीमोग्लोबिन डाउन है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? हमारे लहू के अंदर श्वेत कण और रक्त कण है। श्वेत कण की संख्या कम है, रक्त कण की ज्यादा है। जब लोहे के अंदर आपका हीमोग्लोबिन ऊंचा होगा, श्वेत कण भी ज्यादातर होंगे। ये हमारे सैनिक हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो बैलेंस करने से आप श्वेत कण बढ़ जाते, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, और भी कई फायदे हैं। हमारे ये ओम तपोवन में हम प्रैक्टिकल और थियरिकल दोनों लेते हैं और रिजल्ट देते हैं। देखो ये ऐसा होता है। तो ये आप हमारे साधकों को हम सिखाते, जाहिर में इसलिए कर रहा हूँ यूट्यूब में, कि ऐसा कनेक्शन होने से आपके जीवन में सर्वांगी विकास, सर्वांगी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके हर एक कार्य भी होंगे, और आप परमात्मा के साथ भी कनेक्ट हो पाओगे। धर्म और विज्ञान जोड़कर ये होना है। जय सच्चिदानंद।